guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing fine. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर BHU 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जिसको ब्लैट भी बोला जाता है। ब्लैट लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2022 इन 4 to 5 months फ्रॉम जीरो विद बोर्ड्स। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को चाहिए था डे टू डे स्केड्यूल। दे वांटेड कि डे टू डे स्केड्यूल दे दीजिए हमें कि हम बोर्ड्स के साथ कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोगों को जाननी थी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ कब है जब एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये जून के अंदर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, जून या जुलाई के अंदर। तो आप जून को ही लेकर चलिए। तो हमारे पास अच्छे खासे 4 to 5 मंथ्स हैं जिसके अंदर हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर एज़ यूजुअल मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगी। हम ना सिर्फ सिलेबस, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको एक स्केड्यूल दे दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Logity. I hope you're subscribed to Logity's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogity. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logity, then do follow us on Instagram. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए आपका बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि दी जो हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, कि मैं अभी 12th में हूँ, मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स 2022 में हो जाएंगे, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकती हूँ 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स? आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिकॉज हर जगह होता है कि जो अपियरिंग है, कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या बनता है? 12th बनता है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। 50% फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th के अंदर। ये ओवरऑल परसेंटेज है, मतलब 12th में आपको पूरा इतना 50% मार्क्स आया होना चाहिए आपका। 45% फॉर OBC, 40% फॉर SC ST। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द एग्जाम की। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको पता होना सब चीज़ें एग्जाम के बारे में। ठीक है। तो जो ये पेपर है 120 मिनट्स का है, आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 600 मार्क्स का है, इसको हम नोट कर लेंगे। 600 मार्क्स का आपका पेपर है और 150 MCQs हमसे ये पूछते हैं। ठीक है ना। 600 मार्क्स का है। उसके बाद दीज क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। तो एक तो ये सेट हो गया पेपर का, और एक हमारा होगा कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है ना। हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा लैंग्वेज, जो ये वाला सेक्शन है। और आप ये कह रहे हैं कि 1 ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश वेयर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ईदर द हिंदी लैंग्वेज और सेट और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। तो आप जो लैंग्वेज का पेपर है वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, तो आपको इन दोनों में से एनी वन अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। तो ये है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस एग्जाम, बट हम अपने एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको पूरा बता दूंगी कि कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चंस जो हमारे बेस्ड होते हैं वो होते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पे बेस्ड, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बेस्ड आते हैं, इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा आता है, लॉजिकल रीजनिंग। एस्टिमेटेड अगर हम बात करें तो ये हमारा एस्टिमेट रहता है कि 30 to 35 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज में से आ जाते हैं, जिसमें से स्टैटिक जीके 28, करंट अफेयर्स 14 आए थे आपके 2020 में। 2021 में आपका जो था वो था कि आपका स्टैटिक जीके से 27 क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से 9 क्वेश्चंस थे। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग। तो ये नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। 38 आए थे 2020 में, 2021 में 28 थे। तो अगेन हमारे लिए ज़रूरी सब्जेक्ट बन जाता है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं 2021 में, अगेन ज़रूरी है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चंस आए थे 2020 में। 2021 में आपके 13 क्वेश्चंस आए थे, 7 to 15 की रेंज बनाई है मैंने। मैथ्स के अंदर आपके 20+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैथ्स भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर। तो ये नोट कर लीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा।
बात करते हैं टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे जल्दी से सिलेबस। प्लीज़ 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 एवरीबॉडी नोट्स बनाएंगे हम लोग। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज वो आपकी प्लानिंग में हेल्प करते हैं। प्लानिंग पे इतनी सारी वीडियोस मैं कर चुकी हूँ, लॉगिडी पर कर चुकी हूँ, मिस बीइंग पर पॉडकास्ट किया है मैंने पूरा पूरा, वो आप सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे कितनी रिविजन्स कर कर जानी है, उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट कब कब मतलब रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी आप कम से कम मिनिमम 2 to 3 टाइम्स तो सिलेबस अपना रिवाइज कर कर जाइए, ठीक है ना। और वो सब कुछ मैं हाउ टू स्टडी में आपको बताऊंगी अभी। तो नोट्स बनाओगे तो आपकी प्लानिंग में बहुत हेल्प होगी। जब रिविजन करने लगोगे तो ये पता रहेगा कि क्या मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखवा दूंगी। तो प्लीज़ 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 नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत अच्छे खासे हमारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमारी साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफी को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है वो है बुक्स, फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, कंप्यूटर्स, रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आते हैं। इसके अंदर मैं आपको 2 ऑप्शंस दे दूंगी कि आपको कैसे कवर करना है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि ये वाला पार्ट आप फर्स्ट कवर करोगे। तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट रन टॉपिक्स, मतलब पहली बार में हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। आप शेड्यूल में भी देखोगे ये मैंने पहले प्लेस करे हैं, ठीक। तो इसको आपको कवर कैसे करना है, देखो मैं आपको बहुत ही ईजी सा फंडा बनाती हूँ। प्लीज़ अपनी जो ये पियर्सन्स होती है, जो ये ल्यूसेंस है, इनकी बुक्स के लिए मत जाइए। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए आप इसका सिलेबस बहुत है, ठीक है ना। तो हमें सारा सिलेबस कवर करना है, तो इन बुक्स को हम नहीं जाएंगे। ये बहुत ही लेंदी बुक्स होती हैं, ये लेंदी है नंबर 1। नंबर 2 हमें ये नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता तो हमें ये नहीं पता चलता व्हाट टू लर्न। तो अगर हमें यही नहीं पता व्हाट टू लर्न तो हम पेपर में क्या अटेम्प्ट कर कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली बुक्स के लिए नहीं जाना। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दे रही हूँ आपको कि यूनिवर्सल्स की बुक खरीदो, एनी एडिशन। यूनिवर्सल्स की एनी एडिशन बोल रही हूँ, बट यूनिवर्सल्स की बुक का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास भी है, यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपको खरीदनी है, ठीक है ना। और इसमें से आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, इन सारे टॉपिक्स के क्या सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज। अब आप कहोगे दी ये तो रट्टा मारना हो गया, और रट्टा हमसे लगता नहीं है, हम कैसे रट्टा मारेंगे। तो मैं आपको जल्दी से स्पेस बना देती हूँ और यहाँ पे बताती हूँ। देखो आप अपना लेंगे 30 to 40 या जितना भी टाइम है, जितने भी एमसीक्यूज आप पिक कर रहे हो वो एमसीक्यूज आप पिक करोगे। उनके बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में गूगल करोगे, इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, और वो इन्फॉर्मेशन अपनी बुक के अंदर नोट कर लोगे, नोट इन द बुक, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके आप अपने एमसीक्यूज कवर कर लोगे, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड सेम रिपीट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नंबर 2 सेम क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वाला तरीका करेंगे, शॉर्ट में इजी तरीका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चंस हमारे आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये करना है। अगर फिर भी दिल नहीं मानता, बुक चाहिए, तो पियर्सन्स कंसाइज जीके में से करो, बट एमसीक्यू सॉल्व करना, ये वाला पार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो करोगे, एक्स्ट्रा जो करना है वो करते रहो, अगर मेरी बात नहीं माननी है तो। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हमारे इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन खरीद लीजिए, टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन खरीद लीजिए, ठीक है। एक तो ये कर लीजिए, टिट्स बिट्स का एनुअल एडिशन खरीद लीजिए, प्लस मंथली मैगजीन्स फॉलो कर लीजिए कुछ भी, या तो टिट्स बिट्स की ही मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए, नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण की कर लीजिए, नहीं तो न्यूज़ एंड इवेंट्स की कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी रहती है, हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई भी रिसेंटली अपॉइंटेड है तो वो आप ज़रूर उनका नोट रखें। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अवार्ड्स, डिफेंस, रैंकिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, इनके बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज़, करंट न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। तो लीगल एप्टीट्यूड में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मेरा खुद का कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में सब कुछ समझाया हुआ है, बहुत जल्दी से आपका सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। तो डू बाय माई कोर्स, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर खुद से कवर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल्स की बुक आप स्टैटिक जीके के लिए खरीद ही रहे हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से ही थ्योरी पढ़ी है और एमसीक्यूज भी कवर
कर सकते हैं। उसमें से कर क्या सकते हैं, आपको MCQs तो कवर करने ही हैं, वही पिछले रीजंस जो मैंने स्टैटिक जीके के लिए दिए थे कि सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं जब आप MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये आप www.loggery.com पे जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आपके लिए एक पूरे PDF शेयर करे हुए हैं 2 से 3, वहाँ से आप जाकर उनको प्रिंट आउट करिए और लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने 2 वीडियोस भी करी हुई है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस मैंने 1 वीडियो करी है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है दैट हाउ यू शुड लर्न, हाउ टू लर्न वाला पार्ट भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आप यूनिवर्सल्स में कैसे कवर कर जाइए, बहुत आसानी से कवर होगा यूनिवर्सल्स के अंदर से, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डिटेल में पढ़ना है तो आप AP भारद्वाज की बुक ले सकते हैं, या फिर आप विली की बुक भी ले सकते हैं। AP भारद्वाज और विली की बुक ले सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं लेनी है ये वाली, आपको यूनिवर्सल्स में से ही करना है तो थ्योरी यूनिवर्सल्स में से पढ़िए, प्लस आपको एक चैप्टर मिलेगा लीगल अवेयरनेस, उसके अंदर से आप MCQs अपने सॉल्व करके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, बात करते हैं आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पे 2 टाइप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। एक तो है आपका लीगल GK टाइप के क्वेश्चंस, और दूसरा है जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों की आपको तैयारी करनी है। अब जो लीगल GK वाला होता है ये मेमोरी बेस्ड होता है, मतलब आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। वो पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, ठीक है ना। वो पूछेंगे कि प्रियम्बल, ये मैं हमेशा देती हूँ, प्रियम्बल को कब कहा गया था, कौन सी जजमेंट में कहा गया था कि ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स में से, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं आपके जो आपको कवर करने हैं, टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये आपको कवर करने हैं टॉपिक्स, ठीक है ना। मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, ये चारों में से आते हैं, और ये तो ऑब्वियसली आपको मीनिंग पूछेंगे इसके अंदर तो, ठीक है ना, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं लीगल GK के। और फैक्ट और प्रिंसिपल में क्या होगा, वो आपको बोल देंगे कि थेफ्ट का मीनिंग बता देंगे, फिर एक सिचुएशन देंगे और पूछेंगे कि बताओ A ने थेफ्ट कमिट किया है या नहीं, B ने किया है या नहीं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो अगेन वो होंगे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ में से ही तो पढ़ना आपको है, बट यहाँ पे आपको इन सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो और अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्लैट के भी प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत लगाकर जा सकते हो, कि अगर इन केस थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं तो आप कर पाओ, ठीक है ना। देखिए आपके लिए कमिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी आप याद कर जाएंगे, इनके ऊपर मैंने वीडियोस करी हुई हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद लीगल करंट अफेयर्स की भी मैंने वीडियोस करी हुई हैं सारी आपकी, मई से लेकर के अभी भी मैं करूँगी दिसंबर 2021 तक, जनवरी 2022 की भी जल्द आ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग्स, ईडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ है जो मैंने अंडरलाइन और बोल्ड में किया हुआ है। वो इसका मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको पहले करेंगे हम कवर, ठीक है ना। ये है, और इसकी जो बुक है वो आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, और ये हंत की बुक आती है, या फिर आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, जो भी आपको मतलब अच्छी लगती है वो बुक के लिए आप जा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, नंबर, अल्फाबेटिकल, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म्स, कंक्लूजन, फिगर्स, पजल्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन को छोड़कर बाकी सारे भी जितने टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं वो आपको बुक जो है वो है RS अग्रवाल में से सॉल्व कर रहे हैं। तो बुक का नाम मैं पूरा लिख देती हूँ। आपकी जो बुक है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक लेंगे, और उसमें से आपको यही टॉपिक सॉल्व करने हैं। ये बुक बहुत ही मोटी है, सारी की सारी बुक आपको नहीं सॉल्व करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है कि इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है ना। और जब एक्सरसाइज पे जाएं, अगर आपको लगता है कि सेम क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि सेम क्वेश्चंस हैं, तो उनको मतलब मत सॉल्व करिए। और एक और जो टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी, जब भी आपको कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिले उसको मार्क कर लीजिए, या फिर आप कुछ रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क कर लीजिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगेगा।
मतलब बढ़िया होगा जब आप रिविजन करेंगे। और अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलता है, जब आप सॉल्व करोगे ना आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, तो उनको भी नोट कर लेना बुक में, ताकि आप रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे कि ये चीज़ें मुझे लगानी है, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो ये आप समझेंगे जब सॉल्व करने बैठेंगे। जो ग्रीन वाले ये जो दो हैं, सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन, इनके लिए जो बुक मैं कहूँगी वो है एम के पांडे, उसमें से करिए आप, ठीक है ना। जो एम के पांडे की बुक है उसकी आप हेल्प एक और तरीके से ले सकते हैं। इसमें एक चैप्टर है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के अंदर जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाले जो टॉपिक्स की मैंने बात करी है, ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये वाले टॉपिक्स की आपको बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, बहुत ज़्यादा टिप्स दिए हुए हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसा है। तो वो आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी रीजनिंग। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनालॉजी है। देखिए एनालॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इट इज़ अ बिग टॉपिक। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एंड दैट्स इट। और इस मेरी जो वेबसाइट है www.loggery.com, वहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स शेयर करे हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 नोट्स शेयर करे हुए हैं। तो आप इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे तो वो नोट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कहते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आपका थोड़ा बड़ा है, इनका मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सबसे एक ही टिप दूंगी, 30 डेज वंडर या फिर 18 डेज वंडर। 30 डेज वंडर में बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि दी आपने तो बोला था 18 डेज वंडर लो, अब आप 30 डेज वंडर कह रहे हो। बिकॉज 18 डेज वंडर अब अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 30 डेज वंडर अवेलेबल है तो वो ले लो, 18 डेज वंडर अवेलेबल है तो वो ले लो, 1 इज इनफ। कोई भी बुक लेके सारी की सारी सॉल्व कर दो, फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट करो, एंड इसके अंदर भी अगर कोई टिप या ट्रिक पता चलता है उसको नोट कर लो, जो डिफिकल्ट या रॉन्ग क्वेश्चंस है उनको मार्क कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उसको सॉल्व कर सको, राइट। कि डे टू डे शेड्यूल के अंदर अगर आप 2 आवर्स दे सकते हैं तो 2 आवर्स दीजिए, बट अगर आप प्लस 1 आवर और दे सकते हैं, 3 आवर्स दे सकते हैं, तो 1 आवर मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है टिट्स की, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। फिर करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अगर सिर्फ 2 आवर्स दे सकते हैं तो ये शेड्यूल फॉलो करिए। हिस्ट्री एमसीक्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1 आवर देना है आपको। बाद आपका लीगल जीके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ये यूनिवर्सल्स में से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में दिए हुए हैं, 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको वहाँ पर दिए हुए हैं। जो जजमेंट है उसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, वो आप मेरी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमिटीज पर भी वीडियो करी हुई है, अमेंडमेंट्स पर भी वीडियो करी हुई है। उसके बाद डे 1 to डे 3, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैथ्स की बुक है उसका मैंने बताया है, 30 डेज वंडर को ही कंसिडर करते हुए मैंने बताया है, ठीक है ना। तो सारा बताया हुआ है। पजल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, जो आपका लॉजिकल का है। देखिए मैंने यहाँ पर 30 अप्रैल तक का आपका स्केड्यूल कवर किया है, और यहाँ तक आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारा क्या बच गया है। अप्रैल तक अभी हमें जल्दी पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स कब हैं, ठीक है ना। तो यू एंड आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू प्लान, ठीक है ना। तो अभी हम अप्रैल तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, फिर हमारे ये वाले टॉपिक्स बच जाते हैं जो सेकेंड रन वाले टॉपिक्स हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम अप्रैल के बाद कवर करेंगे। फिर इंग्लिश के ये वाले टॉपिक्स जिसके अंदर हमें ये करना चाहिए कि 15 स्पेलिंग्स अ डे याद करें, या 15 एंटोनिम्स एनोनिम्स करें, या ईडियम्स करें, ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश और स्टैटिक जी के साथ में कवर कर सकते हैं मई के अंदर बहुत आराम से। एंड फिर आपका लॉजिकल के अंदर ये रह जाता है, और करंट अफेयर्स को भी, मतलब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी कि 2 आवर्स के अंदर अगर आप टाइम देते रहते हो साथ साथ, तो 1 आवर आप अपना दे सकते हो स्टैटिक जीके को, ठीक है ना। और उसके बाद आप अपना 30 मिनट्स दे सकते हो इंग्लिश को, और उसके बाद आप 1 आवर, 2.5 आवर्स देने पड़ेंगे। 1 आवर अगर आप अपना देते हो करंट अफेयर्स को तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड बोर्ड के बाद जब आपके पास टाइम मिलता है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हैं, और बीएचयू के एग्जाम के बीच में जो आपको टाइम मिलेगा, ये वाला फ्री वाला, इसके अंदर चाहे आपको 12 आवर्स देने पड़े, तो आप फटाफट से अपना सारा सिलेबस जो बच जाएगा तब भी उसको रिवाइज करिए, सब कुछ करिए, मॉक्स अटेम्प्ट करिए। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, आपको लगेगा नहीं 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 ये तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप जितना सिलेबस अभी कंप्लीट कर लेंगे ना, उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाएंगे, मॉक्स दे पाएंगे, और जो बचा कुछ सिलेबस होगा वो कर पाएंगे। समझ रहे हो। आपका जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा सा डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग के फिगर्स सॉल्व कर सकते हो, लर्निंग 15 एंटोनिम्स, मतलब ऐसे आप 2 आवर्स का टाइम टेबल जो है वो डिवाइड कर सकते हो। ट्राई करो कि करंट अफेयर्स को भी इनकलकेट करो, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इस वीडियो के बाद क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप मेक श्योर करो कि जो आपकी बुक्स हैं वो आपके पास पूरी
की पूरी है, अगर नहीं है तो आप लिंक्स चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी प्लानिंग करिए बहुत अच्छे से। अगर आप मेरा वाला स्केड्यूल फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो करिए, नहीं तो क्रिएट योर ओन। बट एक स्केड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको आप फॉलो करो। अगेन मैंने वीडियोस करी हुई है मिस बीइंग पर भी और लॉगिरी पर भी, आप दोनों की दोनों देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपकी कोई पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम है कि आपको जो मैंने फ्री के अंदर वीडियोस करी हुई हैं उनसे आपको इतना ज़्यादा मदद नहीं मिल रहा, आप चाहते हो कि आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। ये एक पेड सेशन है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। क्लिक ऑन दैट लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी 1-on-1 सेशन के लिए। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही यूजफुल कंटेंट आने वाला है जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी फॉर्म आएगा आई विल इन्फॉर्म यू हेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम। वहाँ पर मेरा नाम है @IamLogiri, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताइए मैं और आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ BHU के एग्जाम के लिए। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।